गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने मानो समाज की शांति के खिलाफ, समाज के सांप्रदायिक भाईचारे के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। और इसमें मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18 अव्वल है। बार बार इनके एंकर्स भड़काऊ कार्यक्रम करते हुए पकड़े जाते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं दोस्तों। बार बार इन पे फाइन लगते हैं, इन पे जुर्माना लगता है। दिलचस्प बात यह है कि इनके कई एंकर्स पर दंगा भड़काने को लेकर केस है। मामला बेंगलुरु का है। बेंगलुरु में एक लड़की महालक्ष्मी की लाश फ्रिज में मिलती है और फिर उनका यह एंकर भड़काऊ कार्यक्रम करना शुरू करता है। शो में बार बार आता है और कितने आफताब, और जाहिर सी बात है यहां पर श्रद्धा मामले का जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि श्रद्धा मामले में उसका हत्यारा आफताब निकला था। यहां पर निशाने पर है अशरफ। जी हां, अशरफ। और लगातार जहर उगला जा रहा था। अब खबर क्या है दोस्तों, जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो अशरफ नहीं है। जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसका नाम है मुक्ति रंजन रॉय। एक और गोदी मीडिया न्यूज चैनल इस पर क्या कह रहा है पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। बेंगलुरु मर्डर केस में नया मोड़। ओडिशा में पेड़ से लटकी मिली कातिल की लाश। महालक्ष्मी को मारकर किए थे 59 टुकड़े। महालक्ष्मी हत्याकांड में मुख्य संदिग्ध मुक्ति रंजन रॉय की पहचान पुलिस ने पहले ही कर ली थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लेकिन वो आरोपी कत्ल के बाद से फरार चल रहा था, जिसके चलते बेंगलुरु पुलिस ने कई राज्यों में उसकी तलाश शुरू कर दी थी। उसने अब उड़ीसा में आत्महत्या कर ली है, यानी असली आदमी, जिम्मेदार आदमी है मुक्ति रंजन रॉय, जिसने आत्महत्या कर ली है। मगर यह न्यूज चैनल लगातार किसी अशरफ पर दोष मढ़ रहा था और लगातार भड़काऊ कार्यक्रम चला रहा था कि और कितने आफताब। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इनका मकसद सिर्फ यह है कि इस खबर के सहारे मुसलमानों पर निशाना साधा जाए, माइनॉरिटीज पर निशाना साधा जाए। इस जहर का समाज पर क्या असर पड़ रहा है आप सब जानते हैं। समाज किस तरह से इससे बर्बाद हो रहा है आप सब जानते हैं। मगर इन न्यूज चैनल्स ने मानो जंग छेड़ रखी है। और कटघरे में सिर्फ न्यूज 18 जैसे चैनल्स नहीं हैं। कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं, अपना एक पुराना कार्यक्रम पेश करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स हैं जो इस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम करते हैं, उन पे जुर्माना लगाया जाता है, पुलिस केसेस चलते हैं, मगर इन पर कुछ असर नहीं होता है। मगर आज एक और सवाल है दोस्तों। हालांकि राहुल गांधी को दखल देकर इस मामले पर रोक लगानी पड़ी है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य एक फरमान जारी करते हैं कि अब हर दुकानदारों को अपनी पहचान, अपना नाम और पता अपने दुकान के सामने रखना पड़ेगा। ये वही विक्रमादित्य हैं जो अक्सर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के लिए मुश्किल हालात पैदा करते रहते हैं। बार बार उनके लिए मुश्किल हालात पैदा करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले यह भी खबर आई थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का रुख करने वाले थे, मगर अब इनका एक नया फरमान, इसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, क्योंकि आखिरकार इस फरमान पर राहुल गांधी के दखल के बाद रोक लगानी पड़ी है। मगर मैं बात कर रहा था दंगाई एंकर्स की। आप जानते हैं जो झूठ न्यूज 18 ने चलाया वो झूठ अब भी उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बरकरार है। विडंबना देखिए, शो का नाम है देश नहीं झुकने दूंगा, और अब भी वो जहरीला कार्यक्रम, वो झूठा कार्यक्रम बना हुआ है। आपको याद है दोस्तों, यही वो एंकर था जिसने उज्जैन में एक झूठी खबर चलाई थी कि एक धार्मिक जुलूस जा रहा था, 3 मुसलमान छत पे खड़े थे जिसमें 2 नाबालिग थे, और उन्होंने हिंदू धार्मिक जुलूस पर पानी फेंका था, थूका था, जबकि वो खबर पूरी तरह से झूठी साबित हुई। बेवजह 2 मुस्लिम नाबालिगों को जेल में जाना पड़ा था। वो खबर पूरी तरह से झूठी साबित हुई, मगर इन एंकर्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती है दोस्तों। जैसे मैंने बताया, इस एंकर पर दंगा भड़काने को लेकर पुलिस केस भी है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने इन दंगाई एंकर्स पर शो किया था। आइए उसे एक बार फिर देखते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBDSA ने इन 3 पत्रकारों के अलावा एक और पत्रकार है, इन पर न सिर्फ जुर्माना लगाया है, बल्कि इन्होंने जो कार्यक्रम किए थे उन्हें हटाने का आदेश दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि NBDSA के प्रमुख हैं जस्टिस AK सीकरी,
और जस्टिस एके सीकरी ने इन तीनों पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इनके खिलाफ शिकायत की थी एक कार्यकर्ता जिनका नाम है इंद्रजीत घोरपड़े, और इस शिकायत के बाद इनके तमाम कार्यक्रमों को जस्टिस एके सीकरी और उनकी टीम ने देखा, यानी एनबीडीएसए ने देखा, और फिर एक आदेश जारी किया। और वो आदेश क्या है? इस आदेश के अंतर्गत टाइम्स नाउ नव भारत को 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, न्यूज 18 को 50,000 और इसके अलावा आज तक को एक कठोर चेतावनी दी गई है। और यही नहीं, इन तीनों और साथ ही में जो चौथा एंकर है, इन चारों के कार्यक्रमों को हटाने का आदेश दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनमें से एक जो ये पत्रकार है पहले ही करीब 3 हफ्ते तिहाड़ जेल में रह चुका है कथित वसूली के आरोप में। इसके अलावा न्यूज 18 के जो ये बाकी 2 पत्रकार हैं, इनमें से आपको याद है ये जो पत्रकार है, आपको याद होगा इसने एक झूठा कार्यक्रम किया था जिसको लेकर राजस्थान पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया था। और वो क्या कार्यक्रम था दोस्तों? याद कीजिए, इसने एक झूठ चलाया था, और वो झूठ क्या था कि जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया है ना, उसी के बदले में अलवर में बुलडोजर चलाया गया था। जबकि आप जानते हैं दोस्तों कि अलवर में जो बुलडोजर चला था उससे पहले ही चल गया था, और अलवर में जो बुलडोजर चला गया था उसमें जिस नगर पालिका ने आदेश दिया था उसमें से 35 में से 32 सदस्य बीजेपी के थे। ये लोग बार बार पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे हैं। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल वो कौन से कार्यक्रम थे जिसके बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। न सिर्फ कार्रवाई बल्कि जुर्माना भी लगाया गया है। सबसे पहले तिहाड़ नरेश, आज मुस्लिम इलाके कल मुस्लिम देश, रामनवमी के मौके पर इसने भड़काऊ कार्यक्रम किया था। इसकी लैंग्वेज देखिए दोस्तों, कल मुस्लिम देश। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में बहुमत में कौन है? हिंदू है ना? मैं फिर आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, हम जो हिंदू बहुमत में है, और अगर हमें कोई बार बार भड़काए, बार बार कहे कि तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, तुम्हें बचना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, मेरा यह मानना है कि एक देश का जो बहुमत होता है ना, जो मेजॉरिटी होता है, जो मेजॉरिटी का धर्म होता है, वो आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मगर इसके जैसे पत्रकार अपनी आकाओं की सुनकर आपको लगातार बरगलाते हैं, आप में एक इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। और मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों कि एक देश का जो मेजॉरिटी रिलीजन है, यानी कि एक देश में बसने वाला जो बहुमत का धर्म है, उसे डरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें इस कदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो बाकी माइनॉरिटीज है ना देश में, उन्हें संजोकर उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। मगर यह वो पत्रकार है जो बार बार इस तरह के कार्यक्रम करता है। आपको याद है, बहुत पहले इसने अपने पिछले चैनल में एक कार्यक्रम किया था कि 15 किस्म के जिहाद हैं, फिल्म जिहाद, लव जिहाद, भूमि जिहाद और न जाने क्या क्या। यह वो पत्रकार है, जब मोरबी पुल हादसे में लोग मारे जाते हैं तो यह दोष लोगों पर बढ़ता है। यह वो पत्रकार है, जब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चुनती है तो दिल्ली की जनता को ताने देता है। यह वो पत्रकार है दोस्तों, जब ईएमआई के रेट्स बढ़ जाते हैं तब ये कहता है कि एक जमाना था जब लोग बैंकों से लोन ही नहीं लेते थे। यानी कि वो पत्रकार हैं जो जनता विरोधी हैं, ये आम जनता के खिलाफ हैं। ये मत सोचिए कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्यक्रम करते हैं, नहीं साहब, ये जनता विरोधी हैं। क्योंकि अगर इनके मन में हिंदू लड़कियों के प्रति थोड़ी सी भी हमदर्दी होती ना, तो उत्तराखंड में जिस अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप भाजपा के नेता के बेटे पर लगा था, उस अंकिता भंडारी के लिए ये लोग इंसाफ मांगते हैं। हमारी पहलवान बेटियों को जब सड़क पर घसीटा गया था ना, वो पहलवान बेटियां भी हिंदू हैं। मगर आपको याद होगा कि इन्होंने बाकायदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में कार्यक्रम किए थे, हमारी पहलवान बेटियों को बदनाम करने के लिए। तो ये हिंदुओं के हितैषी कैसे हो सकते हैं दोस्तों? इसके अलावा टाइम्स नाउ की जिस पत्रकार पर 1 लाख का जुर्माना जो किया गया है, उसका शो आपके स्क्रीन पर, जिहादियों से बेटियों को बचाओ।
यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस ए.के. सीकरी की एनबीडीएसए ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, मुसलमानों और हिंदुओं में रिश्ते होते हैं, शादियां भी होती हैं, मगर हर जो रिश्ता है ना, उसे आप लव जिहाद नहीं कह सकते। कई ऐसे रिश्ते हैं, भाजपा में ही देख लीजिए, कई ऐसे नेता हैं जो मुसलमान हैं और उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है। भाजपा के जो मंत्री हैं या ये जो गुल्लू और कालू हैं, उन भाजपा नेताओं के खिलाफ तो कभी कुछ नहीं कहते ना, उसे लव जिहाद नहीं कहते। तो यहां पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जस्टिस ए.के. सीकरी ने यही आदेश दिया था। अब न्यूज 18 यानी कि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के इन दो पत्रकारों के खिलाफ भी सख्ती के आदेश जारी किए गए और उनके कौन से कार्यक्रम है मैं आपको बतलाना चाहूंगा। दरअसल आज वो बतलाने से पहले मैं देश के धन्ना सेठ मुकेश अंबानी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके घर में एक शादी हो रही है, बहुत मुबारक मौका है, सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस देश की जनता ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है क्योंकि आपने एक बिजनेसमैन होने के नाते इस देश की सेवा की है। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है कि आपके चैनल में ये भड़काऊ एंकर्स काम करते हैं। क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं। आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि आपके चैनल्स में ऐसे लोग जिन पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, जिनका वास्ता पुलिस से पड़ता ही रहता है किसी ना किसी विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर, क्या मजबूरी है आपकी, मैं समझना चाहता हूं। बहरहाल राजस्थान पुलिस ने जिस एंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था, उसने कौन सा कार्यक्रम किया था और जस्टिस ए.के. सीकरी ने इसी कार्यक्रम में सख्त आदेश जारी किए हैं। कार्यक्रम क्या था आपकी स्क्रीन पर, लव जिहाद बहाना एक मजहब निशाना, लव जिहाद एक जुमला है, 35 टुकड़ों वाला जल्लाद नहीं होता लव जिहाद। श्रद्धा वॉकर, आपको याद होगा, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मौत की घाट उतार दिया था निहायत ही निर्मम तरीके से। यह पत्रकार इसे लव जिहाद बता रहा था। जस्टिस ए.के. सीकरी ने कहा है कि यह एक निर्मम अपराध है मगर इसे लव जिहाद नहीं बताया जा सकता। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब यह व्यक्ति पकड़ा गया है। इसके खिलाफ 4 आदेश जारी किए जा चुके हैं इससे पहले। जी हां, इससे पहले भी इसके खिलाफ 4 आदेश या मेरे ख्याल से 5 आदेश जारी किए गए। मैं आपको बताता हूं वो 4 आदेश कौन कौन से हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने 28 फरवरी 2023 को न्यूज 18 के इस पत्रकार के 5 कार्यक्रमों के खिलाफ आदेश जारी किया था। पहला ऑर्डर था वो एक ऐसे कार्यक्रम के खिलाफ जारी किया गया था जिसका प्रसारण हुआ था 18/1/2022। इसको लेकर 50,000 का जुर्माना लगाया गया था। दूसरा आदेश, यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 4/10/2022। इसमें इस एंकर ने पूरे मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा था। मुद्दा था गुजरात में जिस तरह से एक व्यक्ति को पुल से बांधकर उस पर कोड़े बरसाए गए थे। तीसरा आदेश, यह कार्यक्रम जो है वो प्रसारित हुआ था 28/7/2022 को। यहां पर भी एनबीडीएसए ने कहा था कि इस एंकर का मकसद साफ था। मकसद यह था कि एक खास समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधना। और चौथा आदेश, यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 28/9/2022 को। एनबीडीएसए ने कहा था कि इस कार्यक्रम में जो नीचे टिकर चल रहे थे यानी कि नीचे जो संदेश आ रहे थे वो निहायत ही भड़काऊ थे। यह व्यक्ति ये बार बार करता है, लगातार करता है। और रही बात इस गुल्लू की जिनके बारे में स्वर्गीय राजीव त्यागी ने ऐतिहासिक शब्द कहे थे, आपको याद होगा दोस्तों, ये वो पत्रकार है, एक बार तेजस्वी यादव ने कहा था मंदिर और अस्पताल की बात। उन्होंने बात की थी कि भाई आप मंदिर जाओगे अगर आपकी तबीयत खराब है या आप अस्पताल जाओगे। तब इस आदमी ने कहा था कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की क्या जरूरत है। निहायत ही बकवास बात दोस्तों, निहायत ही वाहियात बात। आप जानते हैं कि मंदिर हमारी आस्था का मुद्दा है, आस्था का सवाल जुड़ा हुआ है इससे। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं, दोनों में तुलना नहीं होनी चाहिए। जो बात तेजस्वी कह रहे थे उसमें कुछ गलत नहीं था कि आप बीमार होंगे तो आप अस्पताल ही जाएंगे। और तेजस्वी यादव के भी उस बयान का मकसद क्या था? उसका मकसद यह नहीं था कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करना, उसका मकसद यह था कि मंदिर के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है। और फिर यह गुल्लू कूद पड़ता और कहता है कि नहीं साहब,
अगर मैं बीमार हूं तो मुझे तो मंदिर ही जाना चाहिए, अस्पताल की क्या जरूरत है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये जो तीनों चारों एंकर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। ये लोग न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को, उनके लिए वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने इन कार्यक्रमों के जरिए इनका मकसद, जो कि एनवीडीए से भी बार बार कहता है, माहौल को भड़काना है, हिंदुओं को लगातार उग्र रखना है। मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों, धर्म की खूबसूरती कब होती है? जब वो समावेशी होता है, जब वो सभी को गले लगाकर चलता है। और हिंदू धर्म में तो बाकायदा सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के प्रति समान भावना, ये बात की गई है ना हिंदू धर्म में। अब ये जो एंकर्स ये तमाम कार्यक्रम करते हैं, क्या उसमें सर्वधर्म समभाव विदित है? बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा हिंदू धर्म यह भी कहता है कि वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो मेरा परिवार है। पूरी दुनिया तो बहुत दूर की बात है, ये लोग हमारे ही देश में बसे नागरिकों के खिलाफ बार बार झूठ बोलते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, कोरोना की पहली लहर में क्या हुआ था? देश कोरोना से लड़ रहा था, मगर इन्हीं के जैसे पत्रकार जो हैं वो लोग तबलीगी जमात के बारे में झूठी खबरें चला रहे थे कि थूक जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नतीजा क्या हुआ? मामला अदालत में पहुंचा और खुद चीफ जस्टिस बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तबलीगी जमात के खिलाफ जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं वो सब झूठे थे। मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया है, गलत इस्तेमाल किया है। यह मामला औरंगाबाद हाईकोर्ट में भी पहुंचा, वहां पर भी तबलीगी जमात पूरी तरह से दोषमुक्त हो गया। मुद्दा सिर्फ तबलीगी जमात नहीं था, उसके जरिए मुसलमानों पर निशाना साधना, उनके सोशल बॉयकॉट की जमीन तैयार करना, जिसमें खुद भाजपा के नेता सामने उभर कर आ रहे थे। तो देखा आपने, ये बाज नहीं आने वाले हैं दोस्तों। मुझे लगता है जब तक निजाम नहीं बदलेगा, जब तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट बगैर लाग लपेट के नफरती भाषण, नफरती न्यूज टेलीविजन पर लगाम नहीं लगाएगी, इन पर कुछ नहीं होने वाला है। 50-60 हजार का फाइन लगा लेने से क्या होता है? इन न्यूज चैनल्स के अंदर ऐसे एंकर्स की तरक्की होती रहती है और लगातार होती रहती है, और वो मैंने अभी अभी आपको साबित कर दिया है। मगर आज मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक फरमान आता है और यह फरमान जारी करता है यह शख्स विक्रमादित्य। यह फरमान बिल्कुल, जी हां, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान जैसा है कि आपको अपनी दुकान के आगे अपनी पहचान, अपना पता लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई इमरान हैं, कोई क्रिस्टोफर हैं, तो आपको वो पहचान सामने लानी पड़ेगी। और आप जानते हैं दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था। उस सांप्रदायिक तनाव के बाद विक्रमादित्य सिंह यह फरमान जारी करते हैं। यह बात अलग है कि बाद में राहुल गांधी को दखल देना पड़ता है, मगर मैं विक्रमादित्य सिंह को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फरमान याद दिलाना चाहता हूं। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, मगर विक्रमादित्य सिंह पर कोई असर नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बावजूद वो एक फरमान लेकर आते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आखिरकार राहुल गांधी के दखल देने के बाद इस मामले को सुलझाया गया और इस ऑर्डर को वापस लिया गया। राजीव शुक्ला, जी हां, वो राजीव शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अक्सर गलमहियां डालकर देखे जा सकते हैं, उन्हें इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। आज राहुल गांधी से एक सवाल है, आपकी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं राहुल, क्या यह अर्ध सत्य है? आखिर क्या वजह है कि आपके उस मोहब्बत की दुकान के फरमान के बावजूद इस तरह की हरकतें हो रही हैं? मैं समझना चाहता हूं, आखिर क्यों? विक्रमादित्य में इतना हौसला कैसे आता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फरमान के बाद वो इस तरह का फरमान जारी करते हैं? और यह सवाल विक्रमादित्य से है, क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या कुछ दिनों बाद आप यह कहेंगे कि आपका दम घुट रहा था कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच के चलते, और फिर आप छलांग मार देंगे बीजेपी में, जैसे कांग्रेस के कई कायर बोल चुके हैं इससे पहले? बताइए, वो कौन सी एक मोहतरमा थी कांग्रेस की जो बहुत ही वाहियात बकवास करती हैं आजकल भाजपा की प्रवक्ता होने के बाद? कौन है वो? मैं भूल गया उनका नाम। क्या विक्रमादित्य भी वही करने वाले हैं?
इस देश में नफरत की अति हो गई है, बाज आइए। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया किस तरह का जहर ये न्यूज चैनल्स जो हैं उगलते हैं। अब अगर कांग्रेस के नेता भी यही करने लगे ना, तो हो गया बंटाधार देश का। मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।